हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आपका मैथ्स का टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अभ्यास 3D कक्षा 8 का। चलिए करते हैं। तो ये है अभ्यास 3D। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक पेटी में सेब इस प्रकार से रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही से सेब हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। ठीक है। यदि तहों की संख्या कुल पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। चलिए करते हैं इसको। इसमें ये कह रहा है कि पेटी में सेब इस प्रकार से रखे गए हैं। अब ये देखें तो पेटी किस प्रकार से है। पेटी इस प्रकार से है, घन के रूप में है। अब इसमें ऐसे सेब रखे गए हैं कि 1 2 3 4 और ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4। ठीक है। तो ऐसे यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इस टाइप से शेप रखे गए हैं और ऐसे ऊपर को रखे गए हैं 1 2 3 4। तो माना जितने सेब ऐसे रखे गए हैं उतने ऐसे रखे गए हैं और उतने ही ऊंचाई में रखे गए हैं। तो इसमें कह रहा है एक पेटी में सेब इस प्रकार से रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। उस तह में पंक्तियां हैं। माना प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखेंगे। माना सेब प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या x मान लिया। ठीक है। तो यदि तयों की कुल संख्या की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, जितनी उस तय में पंक्तियां हैं, तो कुल सेब भाई x लंबाई है में रखे हैं और x चौड़ाई में रखे हैं और x ऊंचाई में रखे हैं। तो हमारे पास आगे कुल सेब कितने हैं, 1728 बराबर x की पावर 3, या कह लो x की पावर 3 बराबर 1728। अब यहाँ से अगर हम क्यूब हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट, यानी कि घनमूल हो जाएगा। अब 1728 का हमें घनमूल निकालना है, तो निकालते हैं। 2 से 2 अट्ठे 2 छिक्का 2 चौका 4 3 2 2 1 6 108 5 4 2 7। ये हमारे इसके क्यूब रूट आ जाएगा। तो x इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो x बराबर जो आ गया हमारा
एक तो ये ट्रिपलेट बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। 2 × 2 × 3, तो 2 × 4 = 12। तो ये हमारा प्रत्येक तह में 12 सेब रखे हैं, अतः प्रत्येक तह में सेब की संख्या 12। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या कहता है। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह हैं। जैसे अभी हमने ये करे हैं वैसे ही ये भी होगा। तो इसमें कह रहा है कितने तह हैं। आम घन के रूप में सजा कर रखें। ज्ञात कीजिए पेटी में आम की कितनी तह हैं। माना पेटी में आम की तह बराबर x। अब x लंबाई में रखे हैं, x चौड़ाई में रखे हैं, x ऊंचाई में रखे हैं। कुल मिला के 216 आम रखे हैं। तो x³ बराबर 216। तो x बराबर, इसका घनमूल निकालेंगे 216 का। 216 का 4 चौक 16 चौका 64, 216 का निकालते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x बराबर, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, 2 × 3, तो x बराबर 6। अतः प्रत्येक तह में आम, पेटी में तहों की संख्या, पेटी में तहों की संख्या बराबर 6। अगला पढ़ते हैं। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे रखे हैं। इसमें भी ऐसे ही करेंगे ये। तो एक तह में चाक के, माना एक तह में चाक के डिब्बे x हैं। ठीक है, घन के रूप में रखेंगे तो x का क्यूब कर दो। और कितने रखे गए हैं, 2744। इसका आपको घनमूल निकालना है 2744 का। चलिए निकालते हैं। 2744, 2 × 6 = 14, 2 × 4, 2 × 12, 2 × 16, 2 × 12, 7 7 7 128, 7 × 63। तो x³ यहाँ से हटाएंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा 2744। तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2, 7 × 7 × 7। तो x बराबर आ गया 2 × 7। तो हमारे पास ये आ गया संदूक में तहों की संख्या, संदूक में डिब्बों की तह। संदूक में एक तह में चाक के डब्बों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। अगला पढ़ते हैं। एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो
तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों में की कितनी तहों में उक्त घनाकृति बनी है। चलिए करते हैं, ये हमारा है चौथा। तो रंगीन घनों की कुल संख्या, कुल संख्या 512। अब घन के रूप में रखे गए हैं तो ये आ जाएगा रंगीन घनों की तह। ये घन के रूप में रखे गए तो 512 हमने रख लिया। और 512 का अगर हम करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का। तो ये हमारा आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 1 2 3, तो क्यूब रूट ऑफ 2 गुना 2 गुना 2, ये हमारे पास आ गए 8। तो रंगीन घनों की तह जो है वो 8 है। इसके बाद हम करते हैं पांचवा। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा की प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यह है हमारा पांचवा। तो कुल चंदे की राशि, तो ये है हमारे पास 15625। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए देता है। माना कक्षा में कुल विद्यार्थी x है, तो उसके घन के बराबर देता है। प्रत्येक विद्यार्थी जो है उसके घन के बराबर देता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। यदि इस प्रकार कुल धनराशि, तो धनराशि हमारी जो हो गई वो हो गई 15625। तो x बराबर क्या हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कक्षा में 10 विद्यार्थी, अगर कक्षा में मैं कह रहा हूँ 100 विद्यार्थी है, तो एक विद्यार्थी कितना देगा, 100 रुपये देगा। एक विद्यार्थी उसके घन के रूप में देगा। चलिए, तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 15625। तो 15625 का अगर निकालेंगे, 5 3 15, 5 6 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 5 2 10, 5 5 25, 1 2, यानी कि क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गया 5 × 5, तो 25। तो 25, अतः कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी हैं। अतः कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी हैं।
इसके बाद अगला पढ़ते हैं क्या कहता है। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। चलिए जी करते हैं इसको। छठा, तो एक घनाकार टंकी में 133 लीटर पानी आता है। तो घनाकार टंकी में पानी का जो आयतन है यह है हमारा 1331 लीटर। इसको हमें बदलना पड़ेगा घन मीटर में, ये क्योंकि हमारा लीटर में है। तो 1331 को 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा घन लीटर में। ठीक है, इतने घन मीटर में हो जाएगा ये। अब इसमें कहता है घनाकार टंकी की माप ज्ञात कीजिए। टंकी की माप, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका तो हमारा हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, 10 गुणा 10 गुणा 10। ऊपर से 11 निकल कर आया, नीचे से 10 निकल कर आया। ठीक है, तो जो टंकी की लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन के रूप में है, वो 1.1 मीटर है। इस तरह से हमारा ये अभ्यास ख़त्म हो गया।